हाय, दिस इज़ अनुज फ्रॉम सोशल अनुज। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां लास्ट बार हमने छोड़ा था कि बिटकॉइन क्या है, उसके बेसिक्स, डिजिटल करेंसी के बारे में वीडियो में बताया हुआ है, बिटकॉइन के बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है, बिटकॉइन के जो प्रिंसिपल है वो बताया हुआ है और बिटकॉइन की जो तरीका है काम करने का वो थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बिटकॉइन एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे। उस तरीकों के बीच में जो कुछ भी होती है, कैलकुलेशंस एंड सारे चीज़, स्टेप जितने हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन हासिल करने के 3 तरीके हैं जिससे तरीके से आप बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप एक्सचेंजेस के थ्रू हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं, उसके बदले आप बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप माइनिंग के थ्रू बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तीनों तरीके के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। एक्सचेंजेस में जो तरीका है, जो पहला तरीका मैंने बताया एक्सचेंज है कि कोई भी करेंसी के साथ आप इंडियन करेंसी हो या यूएससी करेंसी हो, किसी भी करेंसी के साथ जो एक्सचेंज की कंपनी होती है उसमें आप अपनी करेंसी देते हैं और उसके बदले बिटकॉइन या दूसरे कॉइन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, अभी फिलहाल हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो एक्सचेंज जो कंपनी है, जो भी कंपनी ऑपरेट करती है एज एन एक्सचेंज, वहाँ पर किसी दूसरे करेंसी के साथ आप बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? फ़ायदा यह है कि जो भी बिटकॉइन के फ़ायदे हैं वो बहुत सारे कम हो जाते हैं एक्सचेंजेस में। बिटकॉइन में आपने देखा होगा एनोनिमिटी एक फ़ायदा है, सिक्योरिटी एक फ़ायदा है, ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ ये पता नहीं चलता, वो एक फ़ायदा है। लेकिन एक्सचेंजेस में वो सारे फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस कंपनी हैं उसमें आप देखेंगे कि आपका वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड जमा होता है या आप एक कंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट लगते होंगे वो जमा होता होगा, आपका वेरिफिकेशन होता होगा, उसके बाद ही आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो आपकी बेनिफिट थी बिटकॉइन की, वो एक्सचेंज में चली जाती है। लेकिन एक्सचेंज का एक फ़ायदा भी ये है कि कोई भी कर सकता है। आपके पास जो भी एक्सचेंज है उसका ऐप आप डाउनलोड करिए और आप उसमें अपने जो करेंसी है वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी करेंसी डालिए और उस करेंसी से बिटकॉइन खरीद लीजिए। तो ये बहुत ईजी है, बट ये सेंट्रलाइज्ड है, ये उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है, जो वॉलेट जो एक्सचेंज का मालिक है उसके पास है। कंपनी करप्ट हो सकती है, कंपनी डूब सकती है, कंपनी का मालिक कुछ गड़बड़ी कर सकता है, उस देश की कंट्री का जो देश का पॉलिसी है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो बहुत सारा जो बिटकॉइन की फ़ायदे की चीज़ें हैं वो एक्सचेंजेस में जाके ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका है कि आप एक्सचेंज के बदले आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हैं, उस तरीके से भी आप बिटकॉइन ले सकते हैं। उसमें इन दोनों तरीकों में, अगर आप एक्सचेंज से अपने वॉलेट में ले रहे हैं या वॉलेट में ले रहे हैं किसी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, दोनों तरीके से एक ही तरीके से काम होता है कि एक आपका पब्लिक की जनरेट कर सकते हैं आप अपने वॉलेट में, और उस पब्लिक की में आप किसी से भी बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप उसमें मंगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप पब्लिक की जनरेट करेंगे तो साथ में उसके एक प्राइवेट की भी होगा। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा हुआ है कि एक एनवेलप होता है, एनवेलप जहाँ जो पोस्ट बॉक्स है उसकी चाबी जो जनरेट करने वाला है उसी के पास होती है। तो ये प्राइवेट की उसी के लिए होती है कि आप जब पब्लिक की जिसमें कोई ट्रांजैक्शन आया है उसको खोलने के लिए आपका प्राइवेट की होना ज़रूरी है। आपके पास प्राइवेट की है, आप उसको खोलिए और आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन आया है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इसका दोनों का तरीका है। ठीक है, कि आप एक्सचेंजेस के थ्रू भी, या आप कोई कंपनियां चलाते हैं या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले एज अ पेमेंट आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज लेते हैं। तो जो भी ब्लॉकचेन की जो भी सीक्रेट्स है, जो आपके ट्रांजैक्शन की सीक्रेट्स है, वो और जो ट्रांजैक्शन है वो एक की के साथ लिंक्ड रहता है। उस की के बगैर वो उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन हैं जो एक साथ आते हैं और ये एक बॉक्स का निर्माण करते हैं जिसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक की भी अपनी एक की जनरेट होती है और ये बॉक्स अपने अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन को अपने अंदर समाये रहते हैं और इस बॉक्स का जो होता है वैलिडेशन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम माइनिंग में, जो थर्ड स्टेप है कि माइनर्स क्या करते हैं। माइनर जो हैं, ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ये सारे के सारे माइनिंग नेटवर्क में सर्कुलेट किया जाता है। आप ये नेटवर्क देख रहे हैं, ऐसी बिटकॉइन का नेटवर्क है जिसके पास जो भी आपने ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट में आया है, आपने एक्सचेंजेस से वॉलेट में लाए हैं या फिर आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके अपने पास लाए हैं, वो जो बिटकॉइन के नेटवर्क है उसके पास जाता है और वो नेटवर्क में फैल जाता है और नेटवर्क जो है उस ट्रांजैक्शन को फिर
चेकिंग करता है, यही जो है बिटकॉइन माइनर कहलाते हैं। आप इस तरीके से भी प्राइवेट की जनरेट होते हैं, पब्लिक की या प्राइवेट की जनरेट होते हैं, जहां पर आप स्कैन के थ्रू बिटकॉइन की पेमेंट कर सकते हैं। आप पेटीएम में यहाँ पर देखते होंगे कि आप कहीं पर कुछ खरीदते हैं और वो स्कैनर के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू आप दे सकते हैं। उसी तरीके से क्योंकि ये की जो है बहुत लंबे होते हैं, याद करना मुश्किल होता है, अगर एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया और किसी दूसरे के पास चली गई तो फिर उस स्टेप को रिवर्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मतलब नामुमकिन के तरीके का है। तो ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको एक क्यूआर कोड भी जनरेट करके दिया जाता है, जिसमें आप जो है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मंगा सकते हैं। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग आपको पब्लिक की जनरेट होगी। माइनिंग और माइनर्स का काम, जो तीसरा मैंने मेथड बताया कि इसके थ्रू भी आप बिटकॉइन ले सकते हैं, वो आते हैं माइनर्स और वो करते हैं माइनिंग और उसके बदले उनको मिलती है बिटकॉइन की रिवॉर्ड्स। तो माइनिंग वो करते हैं, माइनिंग किस चीज़ की करते हैं? माइनिंग वो करते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन बनी, आपका जो ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बना, उसकी ही माइनिंग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो लेजर है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको वो स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जो भी आप लेजर समझते हैं, जो आप अकाउंटेंसी में देखते होंगे, डेबिट क्रेडिट, इसके पास से आया, इसके पास से गया, सारे ट्रांजैक्शन, मैं इजी में बता रहा हूँ, सारे ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं उसको वो अपने पास रखते हैं। उसके बाद उनका सेकंड काम है कि रिले करना नेटवर्क में। किसी एक के पास कोई ट्रांजैक्शन आया तो मैं अपने पास ही नहीं रखूँगा, नेटवर्क में बहुत सारे माइनर्स हैं, उनको मैं वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी डिटेल को रिले करूंगा, उसको मैं शेयर करूंगा बाकी लोगों के साथ, क्योंकि एक माइनर से नहीं होगा, वो सारे नेटवर्क में जाना चाहिए। तो सारे नेटवर्क में बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फैल जाती है और सारा नेटवर्क फिर उसके बाद एक वेरिफिकेशन करता है उस ट्रांजैक्शन का कि वो ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है। उसी पब्लिक की में गई है जिसकी प्राइवेट की वही है, या मेरे पास कोई कॉइन ही नहीं है बिटकॉइन और मैं किसी को भेज दिया। तो बहुत सारे तरीके से उसकी वेरिफिकेशन की जाती है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन वो सही है। क्योंकि एक आदमी अगर माइनर है, वो चाहे तो किसी को थर्ड पार्टी को दे दे ट्रांजैक्शन और उसको अप्रूव कर दे, बट ऐसा नहीं होता। उस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी, उस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को पूरी तरीके से नेटवर्क में बैठे माइनर जो है उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है पूरे नेटवर्क के साथ। उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है पूरे नेटवर्क के द्वारा, ताकि कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें ना रहे। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो कंसेंसस का एक्सेप्टेंस होता है, जितने भी नेटवर्क वाले बोलते हैं ओके बॉस ये ट्रांजैक्शन सही है, इसको ओके किया जाए। तो कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जाता है पूरे नेटवर्क के द्वारा। तो आपने देखा था स्टार्टिंग में कि एक ट्रांजैक्शन के बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डाला जाता है। तो वो ब्लॉक जो है, जो आपने ब्लॉक देखा था, अब वो एक्सेप्टेंस के बाद जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉक का लेवल लेके एक जो पुराने पहले हुए ट्रांजैक्शन है उसके साथ वो लिंक्ड हो जाती हैं और उससे जस्ट पहले वाला जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ उसका एक चेन बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ट्रांजैक्शन होता है, माइनर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो जो पूरे ब्लॉक में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एक ब्लॉक चेन के साथ जुड़ जाते हैं, उसके पहले वाले जो ट्रांजैक्शन का हुआ था उसके साथ, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होंगे वो उसके नीचे जुड़ते जाएंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से चेन से बंधे रहते हैं और इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चेंजेस करेंगे तो वो आगे इफेक्ट करेगा। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, कहीं भी आप चेंजेस करेंगे वो आगे इफेक्ट करेगा। ये कैसे करेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम देखेंगे जब हम ब्लॉकचेन वाला वीडियो आगे बनाऊंगा उसमें। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ट्रांजैक्शन के एक्सेप्टेंस होने के बाद ये ब्लॉक में जुड़ जाता है। लेकिन ट्रांजैक्शन के एक्सेप्ट होने के बाद जो माइनर है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, बिटकॉइन। उसको रिवॉर्ड में मिलता है कि बॉस आपने बहुत काम किया है इतना और आपको ये रिवॉर्ड मिला। लेकिन तो ये बहुत ही आसान है भाई कि हमको लेजर मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शन चेक करना है और हमको बिटकॉइन मिल जाएगा। नहीं, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है उस बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ता है। वो जो कैलकुलेशन होता है उससे पहले वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ है। तो एज एन इंडिविजुअल यू कैन डू इट, बट उसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे लोग जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए माइनिंग की, वही मशीन लगाते हैं जो इस काम में माहिर है। किस काम में माहिर है कि वो ट्रांजैक्शन को देखेंगे, चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और जो कैलकुलेशन है एक्सेप्ट करने से पहले, एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है, छोटा नहीं बहुत टफ है, वो कैलकुलेशन को वो करता है वो कंप्यूटर, वो हार्डवेयर, वो जो सिस्टम है लगा हुआ, उसको माइनिंग
फार्म जो चाइना का आप देखते होंगे, अभी चाइना ने क्रैकडाउन कर दिया है और वो माइनिंग फार्म दूसरी जगह में जा रहे हैं, जिसके कारण आप बिटकॉइन के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी देखते होंगे। उसका एक कारण ये भी है, अभी उससे बात नहीं करेंगे, हम आगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन जो चाइनीज़ जो डोमिनेंस था माइनिंग फार्म में 68% 75% तक था, वो यही मशीन लगाते थे और वो उसका काम यही था, उसके बदले में उनको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता था। तो बड़ी बड़ी माइनिंग फार्म चाइना में लगी हुई है, आप ये देखेंगे बड़ी बड़ी माइनिंग फार्म वो यही काम करती है। तो एज एन इंडिविजुअल ये करना बहुत कम रिवॉर्डिंग है, बहुत मुश्किल है उसमें पैसा बनाना, क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा है। तो आप देखेंगे कि जो ये सिस्टम है, इसको चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की इस्तेमाल होती है। और आप देखते होंगे कभी कभी बात की बिटकॉइन बहुत एनर्जी खाता है, बहुत एनर्जी लगता है, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, तो ये माइनिंग के कारण उसको कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत सारे तथ्य हैं जो ध्यान देने वाले हैं, बट अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो ये समझिए कि माइनर इतना सारा काम करते हैं, उसके बाद उसको जाके जो है कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास लोग हैं फंड करने के लिए, या तो आप ये कंप्यूटर सिस्टम लेके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी चाइना के बंद होने के बाद तो बहुत अपॉर्चुनिटी भी है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्रिप्टिक लैंग्वेज, जो आपने की देखा, पब्लिक की, प्राइवेट की, वो की कैसे जनरेट होते हैं, उसमें क्या करो, उसमें कोई की मैं भी जनरेट कर सकता हूँ, कोई क्या उसको क्रैक कर सकता है। तो वो क्या है, हैशिंग क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क जो माइनर्स देते हैं, वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, वो क्या है, और जो ब्लॉक एक दूसरे से चेन बनता है, वो चेन क्या है, क्या वो चेन कोई तोड़ सकता है, अगर नहीं तोड़ सकता है तो क्यों नहीं तोड़ सकता। ये सारे वीडियो इसी वीडियो सीरीज में मैं अपलोड करूंगा। आप अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हो सकता है ये वीडियो में थोड़ा सा टफ जाए, लेकिन आप पहले के वीडियोस देखिए, ये वीडियोस देखिए और आगे के वीडियोस देखिएगा सारे के सारे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज आई एम श्योर कि आपको जितने भी ब्लॉकचेन और बिटकॉइन है उसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कि कोई बिटकॉइन और क्रिप्टोज़ के बारे में इंटरेस्टेड है आपके पहचान में, तो आप उससे प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी है, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।